हमारे बीच में आए। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। सब जन बैठ जाइए। प्रभु की पवित्र प्रेजेंस में आपका वेलकम है ऑनलाइन, और यहाँ पे आपका स्वागत है प्रभु की हजूरी में। उसका पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। आप ब्लेस्ड हैं, क्योंकि बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां पे वर्शिप होती है, सब कुछ होता है, प्रभु का आत्मा वहां पे नहीं होता। गाना होता है, म्यूजिक होता है, हर चीज होती है, पर जब तक होली स्पिरिट नहीं है वो सब चीजें किसी काम की नहीं है। हालेलुया। और ये हम ब्लेस्ड हैं, आप इस चर्च के लोग ब्लेस्ड हैं, ऑनलाइन लोग, क्योंकि प्रभु का आत्मा हमारे बीच में है और वही काम करने वाला है, वही वचन को प्रीच करने वाला है। हम यीशु मसीह के साथ नहीं चल सकते, उसे रिसीव नहीं कर सकते। अपने बाइबल तो कहती है कि हम मुंह से उसका नाम भी नहीं ले सकते जब तक पवित्र आत्मा हमारी हेल्प ना करे तो। हालेलुया। आपने देखा होगा कि हम अंगीकार नहीं कर पाते, कई बार जब स्टार्टिंग थी हम अंगीकार नहीं कर पाते थे लोगों के सामने कि यीशु ही प्रभु है, मैं यीशु को मानता हूँ। छुपा छुपा के चलते थे। क्यों? होली स्पिरिट की फुलनेस हमारे अंदर नहीं थी। जब आत्मा आता है तो हर चीज से हमें आजाद करता है, हर बंधन से, लिमिटेशन से वो हमें आजाद करता है। जब आत्मा आता है वो आपको गाइड करता है आगे क्या करना है। तो मैंने आपको कहा था कि सॉन्ग हम प्रोफेटिक गा रहे हैं कि आजा उसके पास, प्यार वो तुझसे करता है। आज हम वचन को खोलेंगे, यूहन्ना 3 उसका 16। आपको याद होना चाहिए ये वचन, बाइबल का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट वचन है। यूहन्ना 3 उसका 16 खोलिए, मैं भी खोलूंगा आपके साथ। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 16, वो वचन जिसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ, वो वचन जो हमें यीशु मसीह के नजदीक लेके आया। इस वचन को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 3 उसका 16। सब जन निकाल लीजिए, फिर मैं आपके साथ पढ़ूंगा हिंदी में और इंग्लिश में। और एक्चुअली मैं इसको कल पंजाबी में भी पढ़ रहा था। कुछ वचन आज पंजाबी में पढ़ूंगा नहीं, पर जिनके पास बाइबल पंजाबी की है वो ज़्यादा खरे, ज़्यादा कड़क वचन है। वो या तो आप सीधे होगे या फिर हंसोगे, आप एक ही बात करोगे। हालेलुया। ये वचन यूहन्ना 3 उसकी 16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। इंग्लिश में मैं फर्स्ट लाइन को पढ़ूंगा। फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली सन। और अगर मैं इसको पंजाबी में, पंजाबी च अगर असी पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत नू अजिहा प्यार किया कि उन्हें अपने इकलौते पुत्र बख्श दिता। हालेलुया। उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, गेव, और पंजाबी च लिखा कि उन्हें इकलौता पुत्र बख्श दिता, जो उर्दू का वर्ड है, उर्दू च भी थोड़ा यही मिलेगा। हालेलुया। कि उसने बख्श दिया, उसने दे दिया। जैसे आप किसी चीज को, अपने फ्रेंड को कोई चीज दे देते हैं, हालेलुया, कि आप उससे पैसे नहीं लेते, एज ए गिफ्ट देते हैं। बख्शिश देना जिसे आप कहते हैं, या बख्श देना। हालेलुया। ये बख्श वो नहीं माफ करना, ये बख्शिश के रूप में देना, कि उसने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिया इस संसार के लिए, दे दिया। He gave his begotten son, his only son, इकलौता पुत्र संसार के लिए। मैं हिंदी में दोबारा पढ़ूंगा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। मैं चाहता हूं हम सब पढ़ें, आप ऊंची आवाज में मेरे साथ पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा? क्यों आपसे? क्या उसने पशुओं के लिए अपना पुत्र दिया, पहाड़ों के लिए दिया, या नदियों के लिए दिया, या पेड़ों के लिए दिया? किसके लिए? इंसान के लिए। जगत का मतलब, जगत में सब कुछ आता है, पर फोकस पॉइंट क्या था परमेश्वर का?
अपने पुत्र को बख्श देने का, दे देने का, उसे कुर्बान करने का। और वो फोकस पॉइंट, वो फोकस हमारे ऊपर है, इंसान के ऊपर। हालेलुया, कि उसने इतना प्रेम किया, इतना प्रेम रखा इंसान से कि उसने अपना इकलौता पुत्र भी उसके बदले में दे दिया। पर क्यों कोई ऐसा करेगा? आज का वचन मैं यही आपको बताना चाहता हूं। वाई गॉड लव्ड अस, उसने हमसे वो क्यों प्रेम करता है? वाई गॉड लव्स अस, प्रभु हमसे इतना प्रेम क्यों करता है? हम बाइबल में पढ़ते हैं परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और इतना कि अपना इकलौता पुत्र ही उसने दे दिया। कोई आप किसी को प्रेम करते होंगे, आप क्या दे सकते हैं? गिफ्ट दे देंगे, गाड़ी दे देंगे। हालेलुया, कई लोग इस हद तक प्रेम करते हैं, अपना एक अंग दे देंगे, चलो किसी को जरूरत है तो। कुछ लोग करते हैं प्रेम की खातिर। पर यीशु मसीह जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र शुरू से उसके साथ था, वही उसने इकलौता पुत्र दे दिया। आप सोच के देखो, अगर आपका इकलौता पुत्र हो या कोई एक ही चीज हो आपके पास, क्या आप दूसरों के मांगने पर उसे दे देंगे? या बिना, हमें तो ये बख्श दिया, मतलब ये है कि हमने मांगा भी नहीं था। हालेलुया, कि उसने दे दिया, ऐसे उसने बख्श दिया। हमने मांगा नहीं, इंसानों ने मांगा नहीं कि हमें उद्धार चाहिए, परमेश्वर हमें बचा, किसी को भेज, नहीं। हालेलुया, उसने बख्श दिया, क्योंकि वो जगत से, इसमें लिखा कि उसने जगत से ऐसा प्रेम रखा। पर रीजन क्या है प्रेम रखने का? आज के वचन में आप देखेंगे क्यों प्रभु ने इतना प्रेम रखा हमसे, क्यों वो इतना प्रेम करता था और करता है और करता रहेगा इंसान से, कि वो किसी और चीज की परवाह नहीं करता, सिर्फ आपको देखना चाहता है, सिर्फ आपको उद्धार देना चाहता है, सिर्फ आपको अपने पास चाहता है वो। हालेलुया, इस वचन को समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हम चलेंगे बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब, क्योंकि मैं अभी तक वहीं पे हूं, परमेश्वर वहीं से रेवलेशन दे रहा है। 2, 3, 4, 5 चैप्टर बस। उत्पत्ति, जेनेसिस उसका 2, जेनेसिस 2 वर्स 18 से लेके 24 तक हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 2 का 18 से लेके 24 तक। इसमें लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया, कि देखे कि वह उनका क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा, वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया, तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को, जो उसने आदम में से निकाली थी, स्त्री बना दिया, यानी कि औरत बना दिया, और उसको आदम के पास ले गया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकली है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और वे एक ही तन बने रहेंगे। हालेलुया। यहाँ पे आप देखते हैं कि परमेश्वर ने सिर्फ आदम को ही मिट्टी से नहीं बनाया, उसने बहुत से पक्षियों को, पशुओं को, अलग अलग चीजों को मिट्टी से बनाया। जब इस वचन को आपने पढ़ा, 19 को अगर आप पढ़ो, इसमें लिखा, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के भांति भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले गया। परमेश्वर ने सोचा कि आदमी का रहना अकेला नहीं है। उसने आदम को कैसे बनाया? अपने स्वरूप में बनाया, मिट्टी से बनाया, पर अपना सांस उसके अंदर फूका, अपनी इमेज में उसको बनाया। जैसा परमेश्वर वैसा आदम बनाया। हालेलुया। उसके गुण उसके अंदर थे, सब कुछ उसके अंदर था।
पर परमेश्वर ने सोचा कि इसका अकेला रहना ठीक नहीं है, और परमेश्वर ने अलग अलग चीजें बनाई, बनैले पशु बनाए, पक्षी बनाए, हर चीज जैसे मिट्टी से आदम बनाया था वैसे मिट्टी से उन चीजों को बनाया। पर बाइबल में लिखा आदम ने एक भी चीज एक्सेप्ट नहीं की, मतलब उसके मैच नहीं करती थी। एक्सेप्ट का मतलब कि उस लेवल तक कि वो उससे प्यार कर सके। हालेलुया, उस लेवल तक कि वो उससे प्रेम रख सके। प्रभु ने बनाया, उसने नाम रखे, सब पशु रहने लगे, सब काम हुए, पर कोई ऐसा, बाइबल में लिखा कि ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके, यानी कि जिससे वो संगति कर सके, जिसके साथ वो एक होके रह सके। हालेलुया, पशुओं के साथ रहना उसे अच्छा नहीं लगा। प्रभु ने अलग अलग चीजें बनाई, सब कुछ बनाया, पर बाइबल कहती है ऐसा कोई भी प्राणी नहीं था जो आदम के साथ मेल खाता हो। तो परमेश्वर ने क्या किया, उसके अंदर से पसली निकाली, वहां पे मांस भरा और उस पसली की स्त्री बना के उसके पास ले गया। और फिर आदम ने कहा, हाँ ये मेरे अंदर से निकली है, ये मेरे अंदर से निकली है, ये मेरा पार्ट है, ये मेरी हड्डी की हड्डी, मेरे मांस का मांस है। और इसमें लिखा 24 को जब आप पढ़ते हैं, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। मतलब वो दोनों एक होंगे। हालेलुया, वो दोनों एक होंगे, एक साथ सारी उम्र रहेंगे। इसीलिए पुरुष, आज आप देखते हैं प्रैक्टिकली, हम अपने माँ बाप को छोड़कर अपनी पत्नियों के साथ रहते हैं। हालेलुया, छोड़ने का मतलब ये नहीं कि त्याग देना, मतलब अगर हमें ट्रांजिट करना पड़े तो हम पत्नी के साथ रहते हैं। आज हम फॉरेन में रहते हैं, पत्नी के साथ रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा वो एक तन होंगे, वो हमेशा एक बने रहेंगे। अब यहां पे बात आती है प्रेम की, कि आदम ने जो चीजें सेम चीज से, मिट्टी से बनाई गई थी, परमेश्वर ने बनाई थी, उससे प्रेम नहीं कर पाया। वो किससे प्रेम किया? जो उसके अंदर से निकला। हालेलुया, किससे प्रेम किया? किसके साथ वो संगति करने लगा? किसके साथ बैठने उठने लगा? जो उसके अंदर से निकला था। हालेलुया, इसीलिए परमेश्वर भी हमसे क्यों प्रेम करता है, हम वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना 1 उसका 12 और 13 को। फिर यूहन्ना के ऊपर आएंगे आप। यूहन्ना का पहला चैप्टर 1 वर्स 12 एंड 13 को। इसमें लिखा है 12 और 13, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 12 एंड 13, यूहन्ना 1:12 और 13। इसमें लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करें, वे ना लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया वो परमेश्वर की इच्छा से, यानी कि परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, इसमें लिखा हुआ है। आप सोचो, परमेश्वर आदम से, मनुष्यों से इसलिए प्रेम रखता रहा क्योंकि उसकी सांस उसके अंदर थी। हालेलुया, हर चीज जो आप किससे प्रेम करते हैं, आप कितना प्रेम उस बच्चे से करते हैं, आप पड़ोसी के बच्चे से उतना प्रेम नहीं करेंगे जितना जो बच्चा आपके अंदर से निकला है उससे करेंगे। हालेलुया, अपनी औलाद को आप ज्यादा प्रेम रखेंगे। क्या आप अपनी प्रॉपर्टी का हक पड़ोसी के बच्चे को दे देंगे? नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आप प्रेम किससे करते हैं? जो आपके अंदर से निकला। अधिकारी कौन है? जो आपके अंदर से निकला। इसी तरह से बाइबल कहती है कि आदम के लायक कोई भी चीज नहीं थी, जब तक उसके अंदर से कुछ चीज ना निकली तब तक उसका प्रेम नहीं बना उसके साथ। हालेलुया, तब तक वो प्रेम नहीं बना उसके साथ, ना वो उनके साथ संगति कर पाया। इसीलिए परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो अपने अंदर से कुछ उसके अंदर डाला, जो सांस थी परमेश्वर की, और प्रभु प्रेम करता रहा आदम से। पर उसके पापों के कारण, फिर से उसके पापों के कारण आदम अलग हुआ, परमेश्वर अलग हुआ। आदम परमेश्वर से अलग हुआ, मनुष्य परमेश्वर से अलग हुआ। हालेलुया, पर फिर भी पर बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि फिर से वो संगति को मेंटेन कर सके, फिर से वो चीज जो उसके अंदर से निकली है वो रियलाइज करा सके लोगों को कि तुम मेरे ही संतान हो, मेरे ही अंदर से निकले हो। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी इमेज से इंसान को बनाया।
मनुष्य के अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। जेनेसिस आपको बताती है कि एक जगह पे परमेश्वर कहता है कि मैं सदा तक मेरा आत्मा मनुष्य के अंदर नहीं रहेगा, अब मैं उसकी एज को घटा के 120 साल कर दूंगा। पहले परमेश्वर ने अपना आत्मा उसके अंदर डाला सांस के द्वारा और वो जीवित प्राणी बन गया। इसीलिए परमेश्वर अपने अंदर से निकली हुई चीज से इतना प्रेम करता रहा। बाइबल में नहीं लिखा कि वो पशुओं से इतना प्रेम करता है या हाथी से इतना प्रेम करता है या शेर से इतना प्रेम करता है। उसने किसके लिए? हमारे लिए, आदम के लिए, क्योंकि हम पापों के कारण प्रभु से दूर हुए। और ये वचन हमें कहता है, आप सोचो, जब जो लोग पाप में थे फिर भी परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि अपने बेटे को भेजा कि जाओ इन्हें फिर से संगति में बुला। और आज जब हम प्रभु के यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानकर, यीशु को अपना प्रभु मानकर फिर से परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लेते हैं, तो वो कितना आपसे प्रेम करता होगा। हालेलुया। जब तब उसने इतना प्रेम किया जब पाप में थे, तो जब बाइबल इस वचन को पढ़े 13 को दोबारा, तो वे ना, मैं 12 से पढ़ूंगा, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना लहू से, ना शरीर की इच्छा से और ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर की संतान मतलब परमेश्वर से पैदा हुए लोग, जो आत्मा से, अब शरीर से पैदा नहीं हुए, अब वो आत्मा से पैदा हुए, क्योंकि बाइबल कहती है प्रभु तो आत्मा है। हालेलुया, कि प्रभु तो आत्मा है। और जब आप आत्मा से जन्म लेते हैं, आप फिर से उसी प्रेम के हकदार हो जाते हैं जैसा परमेश्वर ने आदम से किया, जैसा परमेश्वर ने उससे किया कि अपने हाथों से उसे बनाया, अपना सांस उसके अंदर फूका, उसके लिए सब चीजें बनाई रची, हर एक चीज को मेंटेन कर किया, एक अच्छे बगीचा बनाया जिसमें परमेश्वर ने आदम को रखा। और आज भी प्रभु आपके लिए हर चीज को प्रोवाइड करता है। कब? जब आप फिर से उस प्रेम संबंध में, उस रिकॉन्सिलेशन में वापस आ जाते हैं। आप पापों से तौबा करके रिकॉन्साइल करते हैं परमेश्वर के साथ, फिर से संगति में आ जाते हैं कि प्रभु मुझे माफ कर, मैं फिर से तेरा बेटा, तेरी बेटी बनने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। परमेश्वर क्यों आपसे प्रेम रखेगा? ये रीजन परमेश्वर आपको देगा कि जितने ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस पे विश्वास किया, वो परमेश्वर से पैदा हुए हैं, ना मांस और लहू से, ना मनुष्य की इच्छा से। और उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। और जो संतान है वो अधिकारी भी है। उसने संतान होने का क्या दिया है? अधिकार दिया है। ये नहीं कि बस चलो अब बेटे बन गए, आपको अथॉरिटी मिली। 12 को जब पढ़ते इसमें लिखा, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है, राइट दिया है, हक दिया है। आप हक से बोल सकते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए मारा जा चुका है और मैं उसके लहू से हमारे पाप शुद्ध हो चुके हैं। अब हम पापी नहीं हैं, हम संसार के नहीं, हम परमेश्वर के हैं। अब हम शरीर से नहीं, हम आत्मा से जन्मे हुए हैं। हालेलुया। इसीलिए हम राइटफुल हैं, हकदार हैं उस चीज के, उन आशीषों के जो परमेश्वर देना चाहता है। ठीक वैसे ही जैसे एक इंसान की प्रॉपर्टी का मालिक उसका बेटा या उसकी बेटी होती है। हालेलुया। उसी तरह से उन आशीषों के हकदार इंसान बन जाता है। प्रभु की हेवनली आशीषों के हकदार आप बन जाते हैं जिस दिन आप यीशु मसीह के पास आते हैं, पापों से तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और फिर से परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि उससे पहले अकॉर्डिंग टू बाइबल हम पाप की संतान होते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है एक भी ऐसा नहीं जिसने पाप नहीं किया। हर एक जन पापी है, जो पैदा हो गया ऑटोमेटिकली वो पाप में पैदा होता है। क्योंकि दाऊद लिखता है कि मैं तो पाप से ही अपनी माता के गर्भ में गया, लस्ट से। हालेलुया। पर तूने मुझे निकाला और मुझे चुना और मुझे इस्तेमाल किया, मुझे यूज कर रहे थे। हालेलुया। कि जो भी पैदा होता है वो पाप में पैदा होता है, पर जितनों ने यीशु मसीह को रिसीव किया, उस पर भरोसा रखते हैं, वो परमेश्वर से पैदा हो जाते हैं और फिर वो उसकी प्रॉपर्टी के हकदार हो जाते हैं, उनकी आशीषों के हकदार हो जाते हैं। इसके आगे मैं एक वचन को और पढ़ूंगा आपके लिए, 1 कुरिन्थियों 6
इस वचन में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। अगर इसको पंजाबी में पढ़े तो पंजाबी वाले ने पता की लिखा हुआ। हालेलुया। कि जो बंदा एक बुरी औरत की संगति में रहता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है, मतलब वो बुराई में चला जाता है, वो बुराई में चला जाता है और वो बुरे कामों में फंस जाता है, वो श्रापों के नीचे आता है, बंधनों के नीचे आता है। क्योंकि परमेश्वर ने शुरू से वचन क्या बोला कि मनुष्य और औरत एक तन होंगे, चाहे वो पत्नी के साथ है चाहे वो गैर औरत के साथ है। अगर वो पत्नी के साथ है वो राइट है क्योंकि वो उसने विवाह किया। अगर दूसरी औरत के साथ है इसका मतलब, क्योंकि बाइबल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये आपको सीधा करेगी, कानने वांगू सीधा कर दी बाइबल। हालेलुया। कि या तो चलो इस वचन पे, ऐसा नहीं कि आशीष का वचन पढ़ लिया और जब ताड़ना पड़ी तो कान फिरा लिए कि ये हमारे लिए नहीं है वचन। वो कहता है, परमेश्वर कहता है कि औरत और मर्द एक तन होंगे जब वो इकट्ठे होंगे, जब वो, इसीलिए आदम अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। हालेलुया। हालांकि परमेश्वर ने बहुत चीजें बनाई पर उसके लायक कुछ नहीं था। इसी तरह से ये करंट फ्यूचर जो आज के टाइम के वचन है, जो कुरंथिया, वो पुराना नियम जेनेसिस, बट वही वचन रिपीट होता है। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि जो कोई बुरी औरत की संगति करेगा उसके साथ एक तन होगा, श्रापों को अपने ऊपर लेगा, बंधनों को अपने ऊपर लेगा और फिर वो उसको समझ नहीं लगेगी कि मैं फेलियर क्यों हो रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि उसे नहीं पता वो एक ऐसी जगह पे संगति करके आया है जहां से बंधन, श्राप, गंदगी उसकी लाइफ में आती है। हालेलुया। एक गलत रिलेशन की वजह से। पर इसके अगेंस्ट 17 में लिखा है, और जो प्रभु की संगति करता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो प्रभु की संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक औरत, गलत औरत की संगति करने से बंदा गलत कंपनी में चला जाता है, गलत चीजों को अपने ऊपर ले लेता है, वैसे बाइबल कहती है कि जब आप प्रभु की संगति करते हैं उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं। पर स्टार्टिंग कहां से होती है? पापों से तौबा करने से, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानने से और अपनी जिंदगी में उन आशीषों को लेने से, परमेश्वर की संतान बनने के द्वारा। जैसे ही आप परमेश्वर की संतान बने, बपतिस्मा लिया, अब क्या नेक्स्ट क्या है? प्रभु के साथ संगति करना। और क्या कहता है वचन? और जो प्रभु की संगति करता है, संगति में रहता है। एक्चुअली मैं इसको सही तरीके से पढ़ूंगा आपके लिए। जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आप बदलते जाते हैं स्लोली स्लोली। जैसे ही आप संगति में रहते हैं, आप चर्च आते हैं, प्रेयर करते हैं, डेली घर में चर्च में प्रार्थना करते हैं, वर्शिप करते हैं, आप आते रहते हैं, लगातार संगतियों में बने रहते हैं, धीरे धीरे आप प्रभु के साथ एक आत्मा होते जाते हैं। धीरे धीरे आप फिर से, मैंने आपको क्या बताया था कि फिर से बंदा उसी इमेज को, उसी रूप को प्राप्त करने की अब कोशिश करता है जैसा परमेश्वर ने उसे बनाया था। प्रभु ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया था, आदम ने पाप किया, आगे जातियों ने पाप किया, परमेश्वर से दूर हुए। अब फिर से वही स्वरूप को वापस लेने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है, अपनी फाइट को लड़ना पड़ता है। हालेलुया। फिर से उन चीजों को लेने के लिए, पर इस काम को इजी किया किसने? परमेश्वर ने। किसके द्वारा? क्योंकि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे, सिर्फ विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की संतान बन जाए। कोई जरूरत नहीं है चढ़ावे चढ़ाने की, बत्तियां जगाने की, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर कहता है कुछ नहीं, तुम्हारे लिए सब कुछ हुआ पड़ा है। विश्वास करो कि यीशु तुम्हारे लिए मारा गया, उसने अपना लहू बहा दिया, तुम शुद्ध हो चुके हो। तौबा करो, बपतिस्मा लो और तुम परमेश्वर की संतान हो। अब उसके बाद आगे आशा लेना, अथॉरिटी को वापस लेना, ये तुम्हारे ऊपर है। संतान तुम बन चुके हो, पर अधिकारी बनने के लिए, उस अथॉरिटी को वापस करने के लिए, लेने के लिए तुम्हें परमेश्वर के साथ संगति में रहना पड़ेगा। जो संगति में रहता है, बाइबल कहती है, आप लगातार जब एक संगति में रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, रोजे रखते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, मिस नहीं करते संडे चर्च आना, और लगातार प्रभु की संगति में बने रहते हैं, आप ढलते जाते हैं उसी स्वरूप में। हालेलुया। आप फिर से ढलते जाते हैं उसी स्वरूप में जैसा परमेश्वर ने
आपको बनाया था। प्रभु ने, आप जानना चाहते हैं कैसा बनाया था? मैं 3 वर्सेस को हम लगातार पढ़ेंगे। आप जेनेसिस 1 उसका 27, मैं रिपीट करूंगा, हम पहले इसको पढ़ चुके हैं, इस पे प्रीचिंग हो चुकी है, पर ताकि आपको आज का वचन भी अच्छी तरह समझ पे आए, मैं इसको दोबारा से जेनेसिस उत्पत्ति 1 ओदा 27 असी पढ़ांगे, 27 और 28 को, और फिर उत्पत्ति का 6 का 5, फिर मैं आगे बताऊंगा शमूएल, तीनों वचन हम लगातार पढ़ेंगे। जेनेसिस 1 उसका 27 से मैं पढ़ूंगा। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसमें मनुष्यों की सृष्टि की, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। उसने कहा, फूलो, फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो। हालेलुया। इसका 6 का 5 पढ़ेंगे, आगे 2-3 चैप्टर आओगे आप तो। 6 का 5, परमेश्वर ने कहा अधिकार रखो, उन्हें अधिकारी बनाया, फ्रूटफुल होने के लिए बनाया। 6 की 5 में लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। मैं 6 को इंग्लिश में पढ़ूंगा। एंड द लॉर्ड वाज सॉरी दैट ही हैड मेड मैन ऑन अर्थ, एंड इट ग्रीव्ड हिम टू हिज हार्ट। मतलब उसके दिल को चोट पहुंची, उसका दिल ग्रीव हुआ, दुखी हुआ। किसको देख के? कि परमेश्वर ने कहा कि जिस इंसान को मैंने बनाया था उसकी बुराई बढ़ चुकी है। पहला शमूएल उसका 15, इससे आगे अगर आप आए, पहला शमूएल उसका 15, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 15 उसका वर्स 11 पढ़ेंगे हम। पहला शमूएल 15 उसका 11। इसमें लिखा है, मैं शाऊल को राजा बनाकर पछताता हूं, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। मैं दोबारा पढ़ूंगा। इसमें लिखा, मैं यानी कि परमेश्वर यहोवा कहता है। 10 में लिखा, तब यहोवा का वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बनाकर पछताता हूं, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया है। हालेलुया। आप देखो, परमेश्वर ने इंसान को बनाया कि वो सारी पृथ्वी पर अधिकार रखे, मछलियों पर, जल पर, हर चीज पर अथॉरिटी रखे, टू हैव डोमिनियन ओवर द अर्थ। हालेलुया। डोमिनियन रखने के लिए परमेश्वर ने, अधिकार रखने के लिए बनाया इंसान को। पर जब आगे देखते हैं वचन में, आप 6 का 5 को पढ़ते हैं जेनेसिस का, उसमें लिखा कि परमेश्वर ने देखा कि मनुष्यों की बुराई बढ़ती जाती है, और परमेश्वर इस बात से पछताया कि मैंने इंसान को क्यों बनाया। हालेलुया। कि मैंने इंसान को क्यों बनाया धरती के ऊपर, इस बात से पछताया। इंग्लिश में लिखा है, इट रियली ग्रीव्ड हिज हार्ट। इसने उसने मन को बहुत खेदित किया, दुखी किया कि उसने इंसान को क्यों बनाया। आप जानते हैं क्यों? ये वचन भी उसी से, यहां पे परमेश्वर कहता है, मैं शाऊल को राजा बनाकर पछताता हूं, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। क्योंकि परमेश्वर जानता है, जब आप आज्ञा तोड़ेंगे, आप पाप करेंगे, आप अपनी अथॉरिटी को लॉस कर देंगे, आपके पास से अधिकार चला जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया, कहा कि जाओ, फलो फूलो, धरती को अपने अधिकार में कर लो, सब जंतुओं पर अधिकार रखो। मतलब परमेश्वर ने सब चीज के अधिकारी हमको बनाया था। पर जैसे पाप बढ़ा, परमेश्वर को इस बात का दुख नहीं हुआ कि पाप बढ़ा। प्रभु को इस बात का दुख हुआ कि जिस आदमी को मैंने अधिकारी होने के लिए बनाया था, अब वो गुलाम बन के रहेगा। क्यों? उसकी पाप की वजह से उसकी अथॉरिटी लीक हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। आप आज भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। रोजे रखो, प्रार्थना करो, सब कुछ करो, आपके अंदर एक अलग तरह की एनर्जी आएगी, अलग तरह की एक स्ट्रेंथ, अभिषेक आ जाएगा। जैसे ही छोटा सा पाप करोगे वो लीक हो जाएगा। हालेलुया।
इसीलिए परमेश्वर का मन खेदित होता है। अब आप दुष्ट आत्माओं को डांटेंगे, वो जाएगी नहीं, वो हंसेगी आपके ऊपर अगर आपने पाप कर लिया तो। एक बंदा अगर पुलपिट पे चला गया, दुष्ट आत्माएं निकाल रहा है, रोगी हील हो रहे हैं, अलग तरह की टेस्टमनी आ रही हैं 100 तरह की, पर अगर वो बंदा पाप कर ले, वो सब चीजें जाती रहेगी, वो अधिकार खत्म हो जाएगा। और इसी चीज से परमेश्वर सबसे ज्यादा दुखी होता है, जब इंसान अपनी अथॉरिटी को लॉस कर देता है, अपने अधिकार को खो देता है, वो अधिकार जो परमेश्वर ने उसे दिया था। इसीलिए हमने जो वचन को पढ़ा यूहन्ना का 1:12, उसमें लिखा है कि परमेश्वर को जब हम यीशु मसीह को मानते हैं तो हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार देता है। हालेलुया। वो हमें अथॉरिटी देता है, फिर से वही अथॉरिटी जो हमने खो दी थी, वो कैसे वापस आई? पापों से जब तौबा की, गई कैसे थी? पाप की वजह से। हालेलुया। अथॉरिटी गई कैसे? यहोवा ने देखा कि मनुष्यों का पाप धरती पर बढ़ गया है और उसने फैसला किया, मैं सारी धरती को खत्म कर दूंगा। आप जानते हैं कि एक बंदा, आप सोचते हैं हम क्या कर सकते हैं? मैं इसीलिए आपको कहता हूं कि हम विजन में चलना हमारा जरूरी है। चर्च का विजन में प्रेजेंट सिचुएशन को देख के नहीं चलना कि अभी हम 5-10 जने बैठे हैं। मैंने बोला कि कभी हम 6 थे, कभी हम 8 थे, कभी कैसे थे। अगर आप विजन को देख के चलें तो परमेश्वर का विजन कभी छोटा नहीं होता, वो बड़ा होता है। अगर हम प्रभु के साथ संगति करते हैं, एक आत्मा है, तो परमेश्वर वो चीजों को पैदा करेगा हमारे अंदर से। हालेलुया। चाहे वो आज नजर आए या ना आए, उन चीजों को पैदा करेगा। आप जानते हैं जब आपने उत्पत्ति की 6 उसकी 5 को पढ़ा, उसमें लिखा कि मनुष्यों की बुराई बहुत बढ़ गई थी और परमेश्वर ने फैसला किया कि मैं धरती को, सब प्राणियों को खत्म कर दूंगा। पर एक टाइम परमेश्वर ने नूह को देखा कि ये बंदा धर्मी है। एक बंदे की वजह से रीजनरेशन चली, एक बंदे की वजह से। हालेलुया। आदम से आगे जनरेशन चली, उसके बेटे बेटियां पैदा हुए, सब कुछ हुआ, पर जब परमेश्वर ने पूरी धरती को खत्म किया तो परमेश्वर ने कहा कि एक ही बंदा मुझे धर्मी मिला है, नूह, वो तू है, अब तू जहाज बना। उससे विजन दिया परमेश्वर ने, तू जहाज बना। कितने साल लगे उसे, लोग मजाक उड़ाते थे, सब कुछ होता था, उसने सब कुछ सहा, पर परमेश्वर के विजन के साथ चलता रहा, चलता रहा। और एक टाइम आया, वाकई फ्लड आया, और बाइबल में लिखा, मैं हैरान था इस चीज को पढ़ के, उससे पक्षियों को, पशुओं को ढूंढने जाना नहीं पड़ा। परमेश्वर ने उसे बोला था कि उनमें से जोड़ा जोड़ा तेरे पास आएंगे। जब जहाज बना, बाइबल में लिखा कि जैसा यहोवा ने उससे कहा था वैसा ही हुआ। जोड़ा जोड़ा करके पशु और पक्षी उसके पास आते गए और वो जहाज में उन्हें लेता गया। और जब उसके बेटे बेटियों को भी उसने अंदर ले लिया, बहुओं को ले लिया, तब पर यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। आप सोचो, एक बंदे की धार्मिकता की वजह से पूरी धरती की जनरेशन बची और आगे चली। नहीं तो आज इंसान का नाम नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर ने फैसला किया कि मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। पर एक बंदे की धार्मिकता की वजह से, परमेश्वर के साथ रिकॉन्सिलेशन, कोऑपरेशन की वजह से परमेश्वर ने अपने फैसले में मोड़ लाया। आज भी परमेश्वर अपने फैसले को बदल देता है नाश करने के। अभी परमेश्वर का क्रोध नहीं है, पर प्रभु धर्मी के द्वारा, उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर देशों को बदल देता है, सरकारों को बदल देता है। हालेलुया। लोग हैरान होते हैं ये कैसे हुआ, और वो सब कुछ पॉसिबल है अगर हम सही रास्ते पर परमेश्वर के साथ रिकॉन्सिलेशन, उसके साथ संगति रख के चलते जाएं तो। हालेलुया। क्योंकि वो आपको ताकत देगा, आपको लगेगा यार ये काम मैं कैसे करूं। मैं पूरा महीना पिछला फास्टिंग में था और एकदम होली स्पिरिट ने बोला कि तुम्हें डे नाइट फास्टिंग से इस मंथ को एंड करना है। ऑलरेडी फास्टिंग चल रही है, डे नाइट 3 दिन की फास्टिंग, लास्ट 3 दिन। मैं सोचा कैसे करूंगा, पर हम एक्साइटेड थे उसके लिए, मैं और मेरी वाइफ दोनों, और हमने काम से छुट्टी ली। किसके लिए? प्रेयर के लिए, बाइबल रीडिंग के लिए, फास्टिंग के लिए। इसलिए नहीं कि हम काम नहीं कर पाते थे, इसलिए कि हम परमेश्वर के साथ टाइम, अगर प्रभु का ये विजन है, प्रभु के ने वर्ड दिया है, तो उसे हम सीरियसली लेके चलें। हालेलुया। और हमने ली, आज चौथा दिन है, 3 दिन पूरे हो चुके हैं, कल चौथा दिन है, और वही एनर्जी है सेम। एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि यार, अगर बंदा सोची जाए यार कल से खाना नहीं खाया, परसों से नहीं खाया, 3 दिन हो गए नहीं खाया, तो मैं तो बस ऐसे सो जाता हूँ। नहीं,
परमेश्वर एनर्जी देता है। और कल तो मुझ में इतनी एनर्जी थी, मैं प्रेयर रूम से निकला और मेरा पैर लगा और मेरी उंगली सूजी पड़ी है। हालेलुया, मेरा पैर दरवाजे में लगा और मेरी उंगली सूज गई, इतनी एनर्जी थी मेरे अंदर, मैं प्रेयर रूम से निकला। क्योंकि परमेश्वर आपको वो कहता है कि आत्मा जिस काम की इच्छा आपको देता है उसके लिए सामर्थ्य भी देता है। जिस काम को वो शुरू करवाएगा वो उसे पूरा भी करेगा आपके लिए। हालेलुया, जिस चीज की इच्छा आपके अंदर पैदा करेगा वो कि प्रभु के लिए ऐसा कर, प्रभु के लिए ये काम कर, उस काम के लिए वो प्रोवाइड भी करेगा। हालेलुया, आपको डरने की, इसीलिए वो कहता है मत डर कि मैं तेरे साथ हूं। मैं एक वचन को आप बाइबल में जब पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है कि जब एक रूह तौबा करती है तो हेवन रिजॉइस करता है। जब एक रूह तौबा करती है, एक बंदा बपतिस्मा लेता है तो स्वर्ग में खुशियां मनाई जाती हैं, ऐसा बाइबल कहती है। हालेलुया, आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्या सिर्फ इसलिए कि एक बंदे ने पापों से माफी मांग ली कि प्रभु मैं गुनाहगार था, मैं पापी था, मैं माफी मांगता हूं, आज मैं फिर से तेरे पास आता हूं और बस वहां पे कहानी खत्म हो गई? नो, क्योंकि परमेश्वर उस इंसान को, उस लड़की को या लड़के को या औरत को या मनुष्य को इस नजर से देखता है कि आज इसने पापों से तौबा कर ली है। खुशियां इसलिए मनाई जाती हैं कि वो फिर से अब अधिकार प्राप्त करेगा, फिर से लड़ेगा, शैतान को हराएगा, रूहों को बचाएगा। हालेलुया, प्रभु ऐसा विजन लेके चलता है हर एक बंदा जो बैप्टिज्म लेता है उसके ऊपर। सिर्फ इसीलिए नहीं, मान लो अगर आपकी एक गाड़ी है वो खराब होगी, 1 महीना 2 महीना 4 महीना 1 साल से गैराज में पड़ी हुई है, हालेलुया, और कोई सोल्यूशन नहीं है, और एक दिन आया वो गाड़ी ठीक होके घर आई, मैकेनिक ने दे दी, क्या आप इसी बात से खुश होंगे कि बस गाड़ी वापस आ गई है घर में? नहीं, वो अपने पर्पस के लिए काम आएगी। आपको कहीं घूमने जाना, आप उसे इस्तेमाल करेंगे, आपको कोई चीजें लेके आनी, आप उसे इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए परमेश्वर भी वैसे खुश होता है, स्वर्ग खुशियां मनाता है जब एक बिगड़ा हुआ इंसान घर वापस लौटता है और परमेश्वर सोचता है मैं इसे यूज करूंगा। हालेलुया, प्रभु अपने विजन में देखता है आपके ऊपर, मैं इसे यूज करूंगा जिस पर्पस के लिए मैंने इसे बनाया, कि जा फल फूल धरती पर अधिकार रख, मैं इसे उसी काम के लिए इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया, पर हम उसे एक रिचुअल लेके चले जाते हैं, बस अब हमने बपतिस्मा ले लिया है, यीशु को मानते हैं, हालेलुया आमीन, और दैट्स इट, सो गए, उठ गए, काम पे घर, परमेश्वर की काम की कोई चिंता नहीं, हालेलुया, मिनिस्ट्री की कोई परवाह नहीं। पर जब हम एक मिनिस्ट्री बन के, एक सपोर्ट बन के चलते हैं, क्योंकि कुछ चीजें हमें सीखने को अभी मिल रही हैं। मैं एक मैन ऑफ गॉड की प्रीचिंग को सुन रहा था, हम मिलके सुन रहे थे जब हम फास्टिंग में थे, कि कैसे उसकी चर्च बढ़ी, क्या क्या काम उन्होंने किए, कैसे स्टेप्स लिए उन लोगों ने, कैसे वो चर्च 7-8 लाख लोगों तक पहुंच गई और दुनिया की सबसे बड़ी चर्च बन गई। हालेलुया, आप सोच सकते हैं यार हम कैसे करेंगे? शायद हम भी सोचते होंगे जब हम घर में बैठे होते थे, सैटरडे प्रार्थना मीटिंग शुरू की, यार हम कैसे करेंगे? ठीक है, एक ढोलकी ली, छैना लिया, वर्शिप करनी शुरू की, पहले ऐसी करने की, बैठे, पर धीरे धीरे परमेश्वर ऐड ऑन करता है। जितना आप सोच सकते हैं परमेश्वर, आप एक्सपेंड करते हैं अपने आप को, प्रभु उतना आपको देता जाता है। हालेलुया, प्रभु आपको उतना देता जाता है जितना आप सोचते जाते हैं। आप ये जो कुछ चीजें देख रहे हैं या कुछ लोग चर्च में देख रहे हैं, ये कैसे आए? क्योंकि परमेश्वर के विजन के साथ हम चलते रहे कि नहीं प्रभु हमें चलेंगे तेरे साथ, फिर से पाप में नहीं गिरे। और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो कहता है जो कुछ तुम पिता की महिमा के लिए मेरे नाम से मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। जब आप परमेश्वर की महिमा के लिए मांगेंगे यीशु नाम में, तो परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है, बाइबल में लिखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिया, तो क्या वो दुनिया की चीजें तुम्हें ना देगा? पर वो क्या कहता है, मेरे धर्म और राज्य की खोज कर तो बाकी चीजें तेरे पीछे पड़ के मिलेंगी। ऑल थिंग्स वी एडेड ऑन, ऐसा उसने लिखा हुआ है। सीक हिज किंगडम एंड राइचियसनेस, कि उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो बाकी चीजें। पर यहां पे प्रॉब्लम है कि हम धर्म राज्य की खोज नहीं करना चाहते, हमें तो चीजें चाहिए। पर प्रभु कहता है पहले धर्म राज्य की खोज करो। धार्मिकता, धर्म यानी कि रिलीजन नहीं, राइचियसनेस,
धार्मिकता, पवित्रता, उसमें चल, परमेश्वर के काम को कर, जो तुझे चाहिए ऐड ऑन होता जाएगा। हालेलुया। आपको क्या लगता है, अगर मैं ओवर टाइम नहीं करता, हम लिमिटेड आवर्स करते हैं, मेरी वाइफ लिमिटेड से भी कम करती है, तो क्या हम खाना नहीं खाते, हमारा मॉर्गेज नहीं जाता? सब कुछ होता है। क्या हम प्रेयर नहीं करते? अगर हम परमेश्वर का काम करना शुरू कर दिया तो क्या हमने काम से छुट्टी ले ली? नो, सब कुछ होता है। परमेश्वर देता है स्ट्रेंथ सब करने की, वो प्रोवाइड करता है। हालेलुया। वो सब कुछ देता है, ठीक उसी तरह जैसे एक बाप अपने बेटे को पूरी प्रॉपर्टी देता है, पर वो पहले दिन नहीं दे देता कि आज तू मेरे घर में पैदा हुआ और ये ले सारी प्रॉपर्टी तेरी, ऑफिस भी तेरा, गाड़ियां भी तेरी। क्या वो ऐसा हो सकता है? नहीं। जैसे वो ग्रो करेगा, बिजनेस लर्न करेगा, गाड़ी चलाना सीखेगा, लाइसेंस लेगा, एक एक चीज ऐड ऑन होती जाएगी उसकी लाइफ में। इसी तरह से परमेश्वर, जब हम चर्च में हम परमेश्वर बपतिस्मा लेते हैं, बाइबल पढ़ना शुरू करेंगे, परमेश्वर की इच्छा को जानना शुरू करेंगे, प्रभु मुझसे क्या चाहता है, दूसरों को सुसमाचार देना शुरू करेंगे, प्रभु आपकी चीजें में ऐड ऑन करता जाएगा। हम मिनिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, चर्च में जाएंगे, चर्च में सेवा करेंगे, प्रभु ऐड करेगा आपके लिए चीजों को। और हम सोचते हैं हम अकेले क्या कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि नूह अकेला था जिसने जनरेशन को कंटिन्यू रखने में परमेश्वर की अगुवाई में चला, और जनरेशन कंटिन्यू हुई उसके बाद। नहीं तो परमेश्वर, आप क्लियरली लिखा है, अगर आप बाइबल पढ़ें जेनेसिस को 6 का आगे अगर आप पढ़ें कुछ चैप्टर, तो परमेश्वर ने बोला कि मनुष्यों की बुराई बढ़ती जाती है, मनुष्यों को बनाने से पछताया, और प्रभु ने कहा कि मैं अब सारी धरती खत्म कर दूंगा, जितने जीव जंतु बनाए हैं, इंसान बनाया, मैं हर चीज को खत्म कर दूंगा। पर परमेश्वर ने देखा कि नूह धर्मी है, और इसकी वजह से मैं इसके वंश को और पक्षियों को, पेड़ों को, हर चीज को बनाऊंगा। हालेलुया। इतना प्रेम करता है परमेश्वर आपसे कि उसने सब चीजें भी उसे दी। उसने कहा कि जो जो तुझे चाहिए, जो जो तुझे तेरे लिए आवश्यक है चीजें, उनको जोड़ा जोड़ा तेरे पास आएगा। हालेलुया। क्योंकि तब लोग क्या खाते थे? मांस खाते थे, वो चीजें जरूरी थी उनके लिए। हालेलुया। एकदम से खेती नहीं हो सकती थी। प्रभु ने इतना प्रेम किया, परमेश्वर ने जगत से इकलौता पुत्र दिया, और आज भी वो आपको देता है हर चीज, जब आप संगति में बढ़ते जाते हैं, तो जब आप प्रभु से मेल मिलाप रखते हैं तो। और हमारा ये विजन यही है कि हम परमेश्वर का प्रचार इस कंट्री में करें। जो भूल में लोग पड़े हुए हैं, जो लोग फंसे हुए हैं, जिनके पास रास्ता नहीं है, हम प्रभु का प्रचार उन तक लेके जाएंगे। हम उसकी असलियत कि असली परमेश्वर कौन है, वो क्या कर सकता है तुम्हारी जिंदगी में। आज हम कुछ लोग बैठे हैं, परमेश्वर बढ़ाएगा, और जब हम सुसमाचार सुनाएंगे, जब हम अपना फैसला लेंगे। इसलिए आज मैंने फैसला किया था चर्च में आने से पहले कि मैं आप सबसे एक एक जन से मिलूंगा, ऑफिस में 5-5 मिनट हम बात करेंगे, कुछ मिनिस्ट्री के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए। हर एक फैमिली मुझसे मिल के जाए। मैं ऑफिस में मिलूंगा आपको sermon के बाद, प्रेयर के बाद, और हम बात करेंगे आपस में, क्योंकि हमें मिल के परमेश्वर के काम को करना है। हालेलुया। और हम कर रहे हैं, इसे आगे बढ़ाना है। आप देख रहे हैं सामने $4000 का कैमरा लगा हुआ है, आपने बोया इसके लिए, परमेश्वर ने प्रोवाइड किया। हालेलुया। और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। वो कहता है कि ऐसा कोई भी नहीं जो बोए और वो काटे ना। जब तू बोएगा तू काटेगा, वो कहता है। और जब आप परमेश्वर के कामों के लिए बोते हैं, प्रभु आपको प्रोवाइड करेगा, आपको मल्टीप्लाई करेगा। उसने चुना ही आपको इसलिए कि तुम फूलो फलो, मल्टीप्लाई हो जाके। हालेलुया। और मैंने देखा है हमारे लेवल के जो चर्च हैं, मैं एक बंदे से बात कर रहा था, बोला हमने 400 का स्पीकर लेना है, हमारे पास ताकत नहीं है स्पीकर लेने की। वो कहता है मैं अपनी पॉकेट से पैसे लगा रहा हूँ, हमारे चर्च के, हमारे ग्रुप के पास ताकत नहीं है, और यहाँ परमेश्वर क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। अब इन चीजों के लिए अगर धन्यवाद करेंगे, प्रभु आगे भी और देगा। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके साथ है। मेरा बिलीव है कि आप वचन को समझे कि परमेश्वर क्यों हमसे प्रेम करता है, क्योंकि हम फैसला करते हैं उसी अथॉरिटी में वापस आने का, प्रभु के साथ रिकॉन्साइल करने का। हम परमेश्वर की संतान, उसके अंदर से निकले हुए हैं, उसकी आत्मा से पैदा हुए हुए हैं, क्योंकि जितनों ने यीशु मसीह को माना। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। ऑनलाइन लोग हमारे साथ एक मन होइए, हम प्रेयर में चलेंगे। यहाँ पे भी
परमेश्वर का थैंक्स करो, इस वचन के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, हर चीज़ के लिए प्रभु का धन्यवाद करो। अगले 5-10 मिनट सिर्फ हम थैंक्स गिविंग देंगे परमेश्वर को, जो भी प्रभु ने हमें दिया है। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप ब्लेस्ड हैं, मैं